दोस्तों, एक शॉक देने वाली खबर है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अमेरिका बंद हो गई है। हाँ, गवर्नमेंट शटडाउन। आप सोच रहे होंगे इसका हमसे क्या लेने देना। गलती मत करो। पिछले 10 शटडाउन में स्टॉक मार्केट एकदम गिर गया था, गोल्ड ऊपर चढ़ गया था और रुपये एकदम हिल गया था। मतलब उनकी लड़ाई का बिल अब हमको और आपको भरना पड़ेगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये शटडाउन आपके पैसों को कैसे हिला सकता है। लेट मी टेल यू सिंपल स्टोरी ऑफ शटडाउन। शटडाउन सुना तो है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर मैं सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। सोचो, घर चलाने के लिए बजट बनाना है। फैमिली के 2 मेंबर लड़ते हैं और बजट पास ही नहीं होता, तो क्या होगा? बिजली का बिल पे नहीं होगा, किराया नहीं जाएगा, ईएमआईज भी पेंडिंग रहेगी। बस वही यूएस गवर्नमेंट के साथ हो रहा है। बजटिंग के टाइम पर कांग्रेस के दोनों पार्टीज लड़ गई, बजट रोक दिया गया। रिजल्ट्स, लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज की सैलरी बंद हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लॉक हो गए और दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा भी फ्रीज हो गया। और अब ध्यान से सुनो, ये सिर्फ एक पेपर की लड़ाई नहीं है। 1995 शटडाउन ने यूएस इकोनॉमी को 1.4 बिलियन पर वीक का नुकसान दिया था। और एक शटडाउन हुआ था 2018 में, ये 35 दिन तक चला था। 35 दिन तक सैलरी रोक दी गई थी और मार्केट एकदम क्रैश हो गया था। अब 2025 में ये फिर से हुआ है, जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है, डॉलर ऑलरेडी प्रेशर में है, तो इसका मतलब इम्पैक्ट और बड़ा होने वाला है। और याद रखो, जब यूएस का डेटा, जॉब, इन्फ्लेशन, जीडीपी रिलीज नहीं होगा तो दुनिया भर के इन्वेस्टर अंधे हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? अनसर्टेनिटी, राइट? अब दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट समझो। स्टॉक्स पे डेटा बंद, पैनिक, क्रैश। गोल्ड, जब अनसर्टेनिटी आती है तो लोग सेफ हेवन की तरफ भागते हैं। जो गोल्ड ऑलरेडी हाई है, मतलब गोल्ड अब रॉकेट बनेगा। डॉलर्स और रुपी, डॉलर गिरता है तो रुपी वीक हो जाता है और जब रुपी गिरता है तो इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर असर पड़ता है। पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉरेन एजुकेशन सब महंगा होगा। क्रिप्टो कभी सेफ हेवन बन जाता है तो कभी क्रैश, मतलब रोलर कोस्टर। अब आप बताओ, अगर कल को आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आप गोल्ड परचेज करोगे या फिर स्टॉक डिप में इन्वेस्ट करोगे? अब सबसे बड़ा सवाल है, इंडिया यानी हमारी कंट्री पर इसका क्या असर होने वाला है? फॉरेन इन्वेस्टर यानी एफआईआई पैनिक में सबसे पहले पैसा निकालते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से यानी इंडिया से। मतलब सेंसेक्स, निफ्टी पे प्रेशर। दूसरी तरफ रुपी डेप्रिसिएशन यानी रुपी वीक होगा तो पेट्रोल, गैस, इंपोर्टेड माल सब महंगा। गोल्ड के दाम और तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड्स बिगेस्ट गोल्ड बायर है। सिंपल बात, उनका शटडाउन हमारे बजट को हिलाएगा। तो अब इस सिचुएशन में हम आम इन्वेस्टर क्या करें? सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। शटडाउन यूजुअली 1-2 वीक्स में सॉल्व हो जाता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा कैश सेफ रखो। डॉलर्स, रुपी को ट्रैक करो। आईटी, फार्मा जैसे एक्सपोर्टर स्टॉक्स बेनिफिट लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हेडलाइंस, न्यूज़ पे डिसीजन मत लो। डेटा के बिना मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, दुनिया जितनी इंटरकनेक्टेड है, एक देश की लड़ाई सबको हिला देती है। आपको लगा यूएस शटडाउन सिर्फ उनका इशू है? नहीं, ये मेरी आपके पैसों की कहानी भी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आज मार्केट क्रैश हो जाए, गोल्ड पंप करे, तो आप क्या करोगे? बाय द डिप या फिर सिट टाइट? कमेंट में लिखो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे इन्वेस्टेड।